वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। यू वाचिंग क्यूरियसली एजुकेशन। आज 26 दिसंबर 2023 है। दोस्तों, आज हमारे टेबल पर हैं चार इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। राइट, तो पहले हम बात करने वाले हैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब के बारे में। देन वी हैव गिफ्ट सिटी, जो गुजरात का गिफ्ट सिटी है, तो वो न्यूज में है। बिहार के साथ जुड़ी हुई एक बात भी हम करने वाले हैं यहां पर। चौपी वोटर्स, तो रेड सी के बारे में इससे पहले हमने बात की थी ना, ये हाउथी रेबल्स ने जो अटैक किया है, तो अब इंडिया को क्या करना चाहिए, इस चीज को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। और देन वी हैव, वेट अ सेकंड, दिस वन, कैरी ऑन डॉक्टर, डॉक्टर्स मस्ट नॉट फियर प्रोसिक्यूशन। ये जो अभी बीएनएस आया है, तो इसमें जो एग्जेम्पशन की बात है, तो वी आर गोइंग टू एनालाइज दैट। लेकिन उससे पहले कैथरीन पुलसिफर का कोट है, वी आर ऑल डिफरेंट विच इज ग्रेट बिकॉज वी आर ऑल यूनिक। Without diversity, life would be very boring. आप देखिए, कुदरत ने सारी चीजों में डाइवर्सिटी दी है। जस्ट इमेजिन कि सिर्फ गुलाब के ही फूल होते तो कितना बोरिंग हो जाता। लेकिन इतने सारे अलग अलग फ्लावर्स हैं, तो सारे फ्लावर्स जो हैं वो यूनिक बन जाते हैं। सेम थिंग गोज विथ ट्रीज, सेम थिंग गोज विथ जो लैंडस्केप है। अगर आप लोगों को देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के लोग, हर एक व्यक्ति जो है वो अपने आप में यूनिक है। हर एक व्यक्ति के अंदर खुद की एक दुनिया है, एक खुद का पर्सपेक्टिव है। तो ये डाइवर्सिटी जो है ना, इससे ही जीवन और ज्यादा कलरफुल बनता है। इस एंगल से भी हमें चीजों को देखना ही चाहिए। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ विंटर मॉर्निंग एज वेल। देखिए, हमारे देश में, मीन्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे देश में, कुछ लोगों को ऐसा लगता है सिर्फ हमारे देश में ये चीज होती है, ऐसा नहीं है। सीजन्स जो हैं ये दुनिया के सारे देशों में चेंज होती रहती हैं। राइट, इसका टाइम अलग रहता है, ड्यूरेशन। फॉर एग्जांपल, कुछ देशों में समर जो है वो 8-9 महीने की गर्मियां होती हैं, और उसके बाद थोड़ी बहुत आपको बारिश या फिर बारिश ना देखने को मिले, और थोड़ा बहुत विंटर वाला फेज आपको देखने को मिले। हमारे देश में विंटर, मॉनसून, समर, ऑटम, स्प्रिंग, ये पांचों की पांच, ये 3 मेजर ऋतु हैं और 2 जो छोटी ऋतु हैं, तो ये भी आपको देखने को मिले। अब क्लाइमेट चेंज के समय में चीजें चेंज हुई है, लेकिन जिन जिन लोगों को, जिन जिन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ये डाइवर्सिटी, जो सीजन में भी जो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, तो अगर इस पर भी हम सोचें तो पता चलता है कि ये चेंज इन सीजन जो है ना, उसकी वजह से भी जीवन जो है वो चलता रहता है। तो डाइवर्सिटी इज एवरीवेयर। राइट, नेचर में आप देखोगे, यू विल ऑलवेज फाइंड कि देयर इज डाइवर्सिटी। राइट डियर फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट ए ग्रेट लीडर, अटल बिहारी वाजपेयी साहब, ए पॉलिटिशियन एंड ए जेंटलमैन। 25 दिसंबर 1924 को उनका जन्म हुआ। और आज हम इनकी जो बातें डिस्कस कर रहे हैं, उसके पीछे मेन रीजन यही है कि आज 26 है, लेकिन कल उनका बर्थडे था। राइट, क्रिसमस के दिन पर ही उनका बर्थडे रहता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो है, उनका जन्म हुआ था 1924 में, 25 दिसंबर को। और बहुत ही यंग एज से ही उन्होंने अपने आप को सोशल और कल्चरल कोजेस में डिवोट कर दिया। राइट, और उनकी सबसे अच्छी बात जो थी वो ये थी कि वो लोगों के पल्स को, जो कहते हैं ना कि लोगों की मीन्स, उनके अंदर ये नेक था। नेक का मतलब होता है कि आपके मीन्स आपके अंदर वो चीज होती है, वो क्वालिटी होती है, आप लोगों को अच्छी तरीके से जान लेते हैं। राइट, एक मासेस जो हैं, लोगों को क्या चाहिए, इसकी सेंस जो थी उनके अंदर बहुत ही जबरदस्त थी। एंड वी ऑल नो कि फ्लॉलेस ओरेटर थे वो, बहुत अच्छी स्पीचेस, उनके जो शब्द थे, उनकी स्पीचेस, उनकी पोएट्री की वजह से वो और ज्यादा फेमस हुआ है। ये कहा जाता है, मीन्स ये जो चीज है ना, वो मैंने पढ़ी थी एडोल्फ हिटलर की जो बायोग्राफी है, मेन कैंप उसका नाम, आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस किताब है। टू बी ऑनेस्ट, मैंने वो किताब पूरी नहीं पढ़ी है। मैं कुछ समय पहले लाइब्रेरी से, मीन्स आई थिंक 2-3 साल पहले लाइब्रेरी से वो किताब लेकर आया था। और आई वाज थिंकिंग कि भाई इनकी बायोग्राफी जो है वो मुझे पढ़नी है, तो मैंने पढ़ना भी स्टार्ट किया। बट कुछ ऐसे रीजंस की वजह से वो खत्म नहीं कर पाया। फिर मुझे वापस जाकर वो किताब जो है वो वापस देनी पड़ी, और उसके बाद से कभी भी वो मौका नहीं मिला है कि मैं उनकी बायोग्राफी जो है वो पढूं। लेकिन एक चीज जो है वो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन में ही एक बात बताई गई थी जो मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से याद है, आई वुड लाइक टू शेयर इट विथ यू गाइज, कि जो स्पीच होती है ना, जो शब्द होते हैं, उनके अंदर ये ताकत है। अगर हम इतिहास को देखें, इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें, देन यू विल ऑलवेज फाइंड कि सबसे ज्यादा लोगों को अगर किसी ने प्रभावित किया है, तो ऑफ कोर्स राइटर्स भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। राइट, लेकिन सारे अलग अलग जो एक्सप्रेशंस हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा जो स्पीच है, उसकी इंपैक्ट सबसे ज्यादा अभी तक तो देखने को मिली है कि स्पीच के माध्यम से
बहुत सारे जो लीडर्स हैं उन्होंने बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस किया, राइट। और कुछ हिटलर जैसे लोग थे तो उन्होंने नेगेटिवली इन्फ्लुएंस किया, कुछ अच्छे लोगों ने अच्छी तरीके से इन्फ्लुएंस किया, बट स्पीच हैज प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज थी अटल बिहारी वाजपेयी साहब की, कि उनकी स्पीच बहुत ही जबरदस्त हुआ करती थी। नाउ आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि ऐसा नहीं है कि मीन्स ऑफ कोर्स मां सरस्वती का आशीर्वाद था उन पर, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग जो होते हैं वो काफी अलग अलग चीजों में टैलेंटेड होते हैं। लेकिन याद रखिए, ये हमारा टैलेंट जो है ना, अगर कोई टैलेंट है आपके अंदर तो वो टैलेंट आप अगर उस पर काम करेंगे, आप उस पर मेहनत करेंगे, उसको इंप्रूव नहीं करेंगे तो उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप नहीं कर पाएंगे। ये एक चीज जो है वो जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीवेज, 33 की यंग एज में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। 1957 में ही बिकेम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। और उस समय पर हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें फ्रीडम स्ट्रगल्स के साथ जुड़े हुए बहुत ही अनुभवी लोग जो हैं वो गृह में बैठा करते थे, और उनके बीच में एक बहुत ही यंग जेंटलमैन बैठते थे, एंड दैट वाज अटल बिहारी वाजपेयी साहब। पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब जो हैं वो भी उनके, आई वोंट से फैन थे, लेकिन उनकी चीजों से काफी इंप्रेस्ड थे, राइट। उनकी स्पीच तो अच्छी ही थी, लेकिन उनका जो कंटेंट रहता था, उनकी जो इंटेंसिटी रहती थी एनालिसिस की, और जिस प्रकार से वो चीजों को समझते थे, प्रेजेंट करते थे, तो ये सारी चीजों से उस समय के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब जो हैं वो भी काफी प्रभावित थे। और उनके आसपास जितने भी लोग थे वो इस यंग टैलेंटेड व्यक्ति से काफी ज्यादा मींस इंप्रेस्ड रहते थे, राइट। और काफी प्रशंसा भी करते थे इनकी। एक यंग एज में बहुत ज्यादा मैच्योरिटी जो है वो दिखाते थे। जब युद्ध हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो इस युद्ध में भी क्योंकि वो ऑपोजिशन के बहुत बड़े लीडर थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने सरकार का विरोध किया, नहीं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हमारे उस समय के जो थे इंदिरा गांधी जी, तो उनको दुर्गा शब्द का इस्तेमाल किया उनके लिए कि भाई आप दुर्गा हो, कि आपने एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया, तो एक बहुत रिस्पेक्ट पे किया। उस समय का पॉलिटिक्स जो था वो मीन्स अभी जिस प्रकार से पॉलिटिक्स चल रहा है उसको देखते हैं तो लगता है कि यार जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय पर जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज लेकर हमारे जो हमारे स्टार्टिंग के जो हमारे पॉलिटिशियंस थे वो जिस वैल्यू को रिप्रेजेंट करते थे, जो चीजों को वो मीन्स जो चीजें वो जीवन जीकर दिखाते थे, आज के समय में वो सारी चीजें जो है वो काफी ज्यादा मिस हो रही हैं। इसलिए अभी हमने देखा कि पार्लियामेंट में क्या हुआ। अभी हम बात कर रहे थे ना कि ऑपोजिशन वालों ने डिमांड की और फिर उनको सस्पेंड किया गया, और छोटी छोटी चीजों पर विरोध होता है। वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, तो मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। अभी पिछले कुछ दिनों में ही हम ये बात कर रहे थे कि हमारे पॉलिटिशियन को समझना चाहिए कि वी ऑल आर वॉचिंग देम एंड वी आर नॉट हैप्पी विद दिस सॉर्ट ऑफ बिहेवियर। लेकिन वाजपेयी साहब जो हैं वो ऑपोजिशन में होने के बावजूद भी जो सरकार में जो पॉलिटिकल पार्टी थी, जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनको पूरी क्रेडिट देते थे। युद्ध में जो जीत हुई उसमें प्राइम मिनिस्टर और जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनकी काफी ज्यादा प्रशंसा करते थे। तो ये थी उनकी मीन्स कुछ क्वालिटीज, ये उनका जो कैरेक्टर है वो दिखाता है, राइट। और एक बहुत बड़ा इंसिडेंट भी है। इंसिडेंट ये है कि एक वोट के लिए उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा था, राइट। जो पार्लियामेंट में ये नो कॉन्फिडेंस मोशन की जो एक वोटिंग हुई, तो इसमें एक वोट कम मिलने की वजह से उनकी सरकार जो है वो टूट गई थी। लेकिन उस समय पर जो रूल्स के हिसाब से तय हुआ उस चीज को उन्होंने एक्सेप्ट किया, वरना हॉर्स ट्रेडिंग ये सारी चीजें, लेकिन ऐसा नहीं। ये हमारी इंडियन डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ भी दिखाता है कि अगर एक वोट कम मिला और आपको सरकार मींस प्राइम मिनिस्टरशिप से आपको रेजिग्नेशन देना पड़ता है, आपकी सरकार टूट जाती है, तो भी उन्होंने ऐसे डिसीजंस जो हैं वो लिए कि भाई चलो कोई बात नहीं, जो रूल्स के हिसाब से हुआ है वो हम करेंगे। तो ये चीजें होती हैं, राइट। एक जो महान लीडर हैं, एक महान हस्ती जो हैं, उन्होंने ये चीजें जी कर दिखाई। वाजपेयी साहब जो हैं उन्होंने पोखरण 2 को आगे बढ़ाने का डिसीजन लिया। कारगिल वॉर के दौरान ये 2 ऐसे इंसिडेंट्स थे जब उन पर काफी ज्यादा प्रेशर था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने राइट डिसीजन लिया। दिस इंडिकेट्स हिज करेज। इतना ही नहीं, उनके पहले की जो सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव साहब की सरकार, वो कांग्रेस की सरकार थी। तो वी नो के डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब जो है वो उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे। और 1991 में क्या हुआ, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो इकोनॉमी के रिफॉर्म्स किए गए, इन रिफॉर्म्स को अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार ने कंटिन्यूएशन में रखा। ऐसा नहीं कि भाई उन्होंने किया था तो अब हमें इसको हटा देना, नहीं। देश के हित को ध्यान में रखते हुए उन चीजों को उन्होंने कंटिन्यूएशन में रखा। 1998 से 2004 के बीच में जब उनकी सरकार थी,
उस समय पर उनकी जो पूरी टेन्यूर थी, तो इसमें उसके अलावा कुछ रिफॉर्म्स किए गए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और इसके साथ साथ जीडीपी का ग्रोथ रेट जो है वो 8% तक था, और इन्फ्लेशन जो है वो 4% के अंदर रहता था, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है वो भी काफी ज्यादा फ्लरिश होने लगे। याद रखें 1991 का वो समय जब हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स जो है वो नियरली खत्म हो गए थे। इसी के साथ टेलीकॉम सेक्टर में जो गवर्नमेंट कंपनीज की मोनोपोली थी, तो इसको तोड़ दिया उन्होंने, नई कंपनीज को लाइसेंस दिया, और एज वी ऑल नो कि उस समय के जो डिसीजंस थे उसकी इंपैक्ट आज देखिए, वी आर यूजिंग 5G नाउ, राइट। तो उसकी शुरुआत जो है, उसके जो रूट्स हैं, वो हमें अटल बिहारी वाजपेयी साहब के समय पर देखने को मिलते हैं, और उनके द्वारा लिए गए डिसीजंस जो है वो लॉन्ग टर्म व्यू से चीजों को देखते थे। नेक्स्ट इलेक्शन में क्या क्या चीजें काम आएगी, नॉट दैट, लोगों को लॉन्ग टर्म में क्या क्या फायदे होंगे, आज कुछ कुछ चीजें हम डिसाइड करते हैं, तो 5 साल 10 साल 15 साल के बाद लोगों के ऊपर इसकी कितनी पॉजिटिव इंपैक्ट आएगी, तो ये एक विजन के साथ डिसीजंस जो है वो लिया करते थे। ऐसा लगभग कोई नहीं होगा जो उनको एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए पर्सन उनको पसंद ना करता हो सकता है कांग्रेस और बीजेपी, तो ये आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशंस की वजह से कुछ लोगों को उनसे उतनी ज्यादा सहमति ना हो, राइट। एंड रिमेंबर ही वाज आल्सो यूनिक, मेरे आपकी तरह ही वाज आल्सो ह्यूमन बीइंग, तो हो सकता है कुछ चीजें लोगों को उनकी पसंद ना हो, लेकिन अगर आप देखेंगे आउट ऑफ 100 95 99 जितने पॉजिटिव गुण उनके अंदर थे, राइट। एक दो चीजें शायद यहां की वहां हो सकती है, आई एम नॉट श्योर, बट टू बी ऑनेस्ट मैंने आज तक अटल बिहारी वाजपेयी साहब के बारे में ऑनेस्टली, जहां तक मेरी लिमिटेड एक नॉलेज है, आई नो वेरी फ्यू थिंग्स, तो मुझे जहां तक पता है, मुझे कभी भी कोई ऐसी चीज जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब के बारे में बुरी सुनने को नहीं मिली है। और लोगों के दिलों को जीतना उनको आता था, इट वॉज हिज आर्ट, राइट। और आप लोगों के दिलों को जीतना, इट्स नथिंग, इट्स नॉट लाइक के आप उनको बेवकूफ बनाकर जीत सकते, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स ऑलवेज कि आप अगर ऑनेस्ट हैं, आप अगर सच्चे हैं, लोगों को जेन्युइनली जब चीजें फील होती है तभी वो आपसे इन्फ्लुएंस होता है। तो ये चीजें जो थी वो उनके अंदर डेफिनेटली थी, और ही वॉज वेरी अफेक्शनेट, बहुत ही जो कहते हैं ना कि अफेक्शन वाले थे, उनको बहुत ही मीन्स लगाव वाले थे इंसान, और कि जितना मीन्स अगर एडवर्सिटीज भी आ जाए, चैलेंजेस भी आ जाए, तो वो ऐसा नहीं थे कि वो हार जाएंगे, बैठ जाएंगे, राइट। इनफैक्ट एडवर्सिटी के टाइम पर वो और ज्यादा काम करेंगे, और ज्यादा मेहनत करेंगे। तो इस प्रकार का कैरेक्टर था उनका, अटल बिहारी वाजपेयी साहब का। तो उनका कल बर्थडे था, तो इस मौके पर हम उनको याद करते, कल भी मैंने उनको याद किया था, लेकिन कल कोई ऐसा आर्टिकल उन पर देखने को नहीं मिला था जिन पर हम डिस्कशन कर सके। तो आज मुझे मिला यह आर्टिकल, तो सोचा कि चलो इस पर तो हमें बात करनी ही चाहिए। देखिए, ऐसे कुछ लोग होते हैं राइटर, जो अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर देते हैं, एंड इट्स नॉट जस्ट कि वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की ही हो, राइट। अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स आए हैं, अलग ऑफिसर्स आए हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिखाते हैं कि इट इज़ वेरी इजी टू लूज होप। ये बहुत ईजी होता है कि यार इस देश का कुछ नहीं होगा, सब चलता ही रहेगा, करप्शन होता ही रहेगा, लोग मरते रहेंगे, रेप्स होते रहेंगे, ये होता रहेगा, वो कंप्लेन करना, ये सारी चीजें करना जो है इट्स वेरी वेरी इजी। लेकिन कुछ कर लेना, कुछ भले ही आई एम नॉट सेइंग कि हम सब प्राइम मिनिस्टर बन जाए, लेकिन अपने लेवल पर जो भी हम एक छोटी सी चीज भी कर सके, 0.01% भी कोई छोटा सा बदलाव ला सके, तो जस्ट इमेजिन कि अगर ऐसे लाखों लोग 0.% चीजों में इंप्रूवमेंट करेंगे, तो कितना बड़ा डिफरेंस जो है वो हमारे देश में हमें देखने को मिलेगा। एंड दैट्स व्हाट वी वांट। तो इस प्रकार के लीडर्स जो होते हैं ना, वो आने वाली जनरेशंस के लिए एक आशा की किरण भी होते हैं, एंड आई वुड से कि लाइट हाउस भी होते हैं। हमेशा हमें वो, अगर हम कहीं पर भटक भी जाए, तो हमें वो याद दिलाते हैं कि भाई आपका लक्ष्य जो है वो कहां पर, आपको देश को, सोसाइटी को, ह्यूमैनिटी को किस दिशा में लेकर जाना है। इज इट? Dear friends, we have launched Limitless Leadership Program, right? ये प्रोग्राम स्टडी ग्लूज के मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है, राइट? इसको मैंने ही डिजाइन किया है, और इसका जो मेन लक्ष्य है वो यही है कि आपकी जो लीडरशिप की जो स्किल्स हैं, जो पोटेंशियल हैं, उसको अनलॉक करना, स्किल्स को और इम्प्रूव करना, और आप इसको इम्प्लीमेंट कर सके, ये सारी चीजें आपको सिखाना। क्योंकि लीडरशिप एक ऐसी चीज है जो पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में हमें बहुत काम आती है। Carry on, doctor. Doctors must not fear prosecution unless gross negligence is proven. देखिए, जनरली डॉक्टर्स जो होते हैं, मीन्स अगर आपको डॉक्टर बनना है या फिर अगर आप डॉक्टर हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, साइंस की पढ़ाई, साइंस के प्रति लगाव, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका जो रूट है ना, इसका जो बेस है, कि आपको जेन्युइनली लोगों की सेवा करना, लोगों की मदद करना अगर पसंद है,
तो लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी। याद रखिए, अगर आप डॉक्टर बन जाएंगे और एक बड़ी हॉस्पिटल में आपको जॉब भी मिल जाएगी तो 5 लाख रुपए से आप महीने में 5 लाख रुपए इजीली कमा लेंगे। अब 5-6 सालों के लिए आप इतने पैसे कमाएंगे ना, उसके बाद एंड ऑफ द मंथ आपको जो चेक मिलेगा कि भाई आपके अकाउंट में सब आप उठाएंगे और एक मैसेज आया है और आप देखेंगे कि भाई 5 लाख और डिपॉजिट हो गया, 10 लाख डिपॉजिट हो गए, 15 लाख मिल गए, अगर आप सर्जन है तो 20 लाख 25 लाख। तो ये पैसे जो है ना, एक वक्त के बाद आपको मोटिवेट करना बंद कर देंगे। उसके बाद आपके बैंक बैलेंस कितना भी हो जाए, में से एक बार आपके खाते में 10-15 करोड़ हो गए, उसके बाद दैट्स इट। फिर 100 करोड़ भी हो जाए तो उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने सारी चीजें खरीद ली। आपने जमीन खरीद ली, नया मकान ले लिया, अच्छी गाड़ी ले ली, राइट, हर साल फॉरेन टूर पर जा रहे हैं। ये सारी चीजें कुछ समय के बाद आपको फिर ऐसा लगेगा कि आई हैव डन ऑल दीज थिंग्स। हम चॉकलेट के बारे में अभी कुछ दिनों पहले ही बात कर रहे थे, तो ऐसी चीज हो जाएगी। तो डॉक्टर जो है, जो प्रोफेशन है, आई वुड से कोई भी प्रोफेशन, खास करके अगर आप सिविल सर्वेंट भी बनना चाहते हैं, डॉक्टर्स के साथ इस चीज को आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से कि आप आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, तो आईपीएस बनेंगे फॉर एग्जांपल, तो नया यूनिफॉर्म, पासिंग आउट परेड, यहां पर कमर में आपके पास गन होगी, राइट, ग्लॉक 17 या फिर ऐसी कोई और 1-2 आपके गार्ड्स होंगे। आप जहां पर भी जाएंगे दरवाजे खोले जाएंगे, आपको स्टेज पर बिठाया जाएगा। ये सारी चीजें जो हैं वो स्टार्टिंग के टाइम पर आपको बहुत अच्छी लगेगी और लगनी भी चाहिए। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा कहे कि नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं है, तो आई वुड से कि या तो वो झूठ बोल रहे हैं या फिर वो संत आदमी है। तो अगर ये सारी चीजें पसंद आती है तो इट्स गुड। ये सारी चीजें अगर आपको थोड़ा इंस्पायर और मोटिवेट करती है तो दैट्स गुड, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। बट ये चीजें कितने दिनों के लिए आप एंजॉय करोगे? 1 साल, 2 साल, प्रोबेशन खत्म हो गया, उसके बाद इट विल बी ए वेरी कॉमन थिंग। उसके बाद आप भी आईपीएस के साथ होंगे, आपसे सीनियर आईपीएस होंगे, राइट, आपसे बड़ा नाम होगा। तो उस समय पर आप यू विल रियलाइज के शायद मेरे गांव के लिए या फिर जिन स्टूडेंट्स के साथ मैं पढ़ता था तो उनके लिए आई एम ए बिग स्टार, लेकिन जहां पर मैं काम कर रहा हूं वहां पर आई एम जस्ट समवन हु इज अ बिगिनर लेवल पर हूं, राइट। तो यू विल ऑलवेज फाइंड दिस थिंग कि हमें अपनी ही जो रेस है वही दौड़नी है। हम किसी के साथ कंपैरिजन करके दौड़ ही नहीं सकते, बिकॉज जेन्युइनली अगर हम समझे तो कंपटीशन सिर्फ हमारे साथ है। तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज कि एम्पैथी, लोगों के प्रति एक प्रकार मीन्स जेन्युइनली अगर आपके मन के अंदर वो करुणा है कि इफ यू वांट टू मेक ए डिफरेंस, तो ये कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं, इसका बेस अगर ये है तो फिर आप लॉन्ग टर्म तक ये चीज जो है वो कर पाएंगे। आप कभी भी थकेंगे नहीं। अगर कोई ऐसा इंसान है जो जेन्युइनली जो पीड़ित है उनकी मदद करना चाहता है, चाहे वो फिजिकली पीड़ित हो तो डॉक्टर्स, अगर कोई क्राइम की वजह से पीड़ित है, कोई दूसरी ऐसी चीज़ों की वजह से पीड़ित है तो पुलिस वाले हैं, राइट। कोई देखता है कि भाई गरीब लोगों को उनका हक मिलना चाहिए, उनको खाने पीने की, उनकी लाइफ सिक्योरिटी एक्सेट्रा, तो फिर आईएएस के माध्यम से आप पॉलिसीज बना सकते हैं, डिलीवरी करना वो सारी चीज़ों का ये मेक श्योर कर सकते हैं। सो डॉक्टर्स में भी ऐसा ही है कि एम्पैथी और ये कुछ बेसिक जो ह्यूमेन जो हमारी सॉफ्ट स्किल्स हैं, सॉफ्ट साइड हैं, ये चीज़ें अगर स्ट्रांग है आपकी तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इस प्रोफेशन में फ्लरिश करते रहेंगे। अब अमित शाह साहब ने जब ये नया बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स जो हैं उनको पनिशमेंट से एग्जेम्पशन दिया गया है, ऐसा उन्होंने कहा, राइट। देखिए यहां पर कोटेशन में है कि उन्होंने क्या कहा, इफ समवन डाइड ड्यू टू मेडिकल नेग्लिजेंस बाय डॉक्टर्स इट वाज ट्रीटेड एज ए कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। आई एम ब्रिंगिंग एन अमेंडमेंट टुडे। डॉक्टर्स हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पनिशमेंट अंडर दिस सेक्शन। The Indian Medical Association had requested us for the exemption, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन क्या genuinely exemption दिया गया है? The answer is of course no. Section 106 subsection 1 है जो 2 साल up to 2 years या फिर फाइन, ये चीजें मेडिकल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो है आरएमपी, उनको ये सजा मिल सकती है अंडर दिस भारतीय न्याय सेकंड संहिता बिल 2023 जिसको पास किया गया। तो जो ब्लैंकेट एग्जेम्पशन की वो बात कर रहे हैं वो तो नहीं मिला है। आईपीसी में ऐसा था 304 सबसेक्शन ए कि 7 साल की सजा जो थी उसका प्रावधान था, तो इसको कम करके 2 साल किया गया है। जेकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अनदर 2005 वाला केस, इससे पहले भी हमने मेंशन किया था, आज भी है। तो इसमें बेसिकली कोर्ट ने यह कहा है कि अगर ग्रॉस वायोलेशन है, एक बहुत बड़ा वायोलेशन, नेग्लिजेंस, राइट, वायोलेशन इन द सेंस नेग्लिजेंस किया है। कबीर सिंह वाला एग्जांपल ले लीजिए कि भाई कोई सर्जन है वो शराब पीकर आते हैं, अब उसको पता है कि भाई ऑपरेशन में शराब पीकर जाना यानी कि आप वो जो पेशेंट है उसके जीवन के साथ खेल रहे हैं, लेकिन आप इफ यू आर डूइंग दिस थिंग
आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, अगर ऐसी कोई चीज की है तो फिर यस के रेकलेसनेस है, नेग्लिजेंस है, राइट, और उसकी वजह से मृत्यु हुई तो फिर जो फिजिशियन है तो उसको, या फिर डॉक्टर जो हैं तो उसको सजा जो है वो मिलनी चाहिए। लेकिन इसके लिए भी प्रोसेस है कि जो दूसरा क्वालिफाइड एक्सपर्ट जो है उसका ओपिनियन लेना पड़ेगा। इससे स्टार्टिंग होगी, फिर इन्वेस्टिगेशन मीन्स ये केस की शुरुआत वहां से होगी, फिर प्रोसिक्यूशन के समय पर भी आपको जो डॉक्टर्स हैं तो उनकी एक्सपर्ट्स जो हैं तो उनसे उनके उनके ग्रीन सिग्नल से ही आप आगे बढ़ पाएंगे, थिंग्स लाइक दैट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू फोकस हियर इज के डॉक्टर्स के ऊपर जो चीजें होती है, राइट, कि फॉर एग्जांपल किसी की मृत्यु हो गई, डॉक्टर्स पर हाथ उठा लिया, डॉक्टर्स को गालियां दे दी, ये सारी चीजों को रोकने की जरूरत है। दूसरी चीज, जनरली कोई भी डॉक्टर जो है वो ऐसा नहीं करेगा। मीन्स कोई ट्रक ड्राइवर है तो उसको पता है कि अगर उसका 1 बार 2 बार 3 बार एक्सीडेंट हुआ तो फिर उसको कोई भी स्टीयरिंग व्हील पर बिठाएगा नहीं। तो अगर एक्सीडेंट हुआ है ट्रक ड्राइवर का, कुछ ऐसे होंगे जो शराब पीकर चलाते हैं, इसकी वजह से उनका हो जाता है। लेकिन सारे ट्रक ड्राइवर्स को ऐसा कहना कि सारे के सारे ट्रक ड्राइवर्स जो है वो शराबी है, दे डोंट रियली केयर, नहीं, ऐसा नहीं है। सो सेम थिंग गोज विद डॉक्टर, सेम थिंग गोज विद एनी प्रोफेशन। आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाइए, राइट, आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे ही जो उस प्रोफेशन में हैं लेकिन उसके लायक नहीं है। कुछ ऐसे टीचर्स मिलेंगे जो बच्चों को अब्यूज करते हैं, वी हैव सीन दिस थिंग। कुछ ऐसे प्रोफेशन, फॉर एग्जांपल जो थियोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है, कोई पंडित हैं, कोई पादरी हैं, कोई काजी हैं, तो वी फाइंड ना कि वो कुछ गलत चीजें करते हैं कई बार। तो हर एक प्रोफेशन में आपको ऐसे बुरे अच्छे लोग मिलते हैं। व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू प्रोटेक्ट अच्छे लोग, और बुरे लोग हैं तो उनको जल्द से जल्द डिटेक्ट करके सिस्टम के बाहर निकालें। इस दिशा में हमें सोचना चाहिए, इस दिशा के नियम जो है वो हमें बनाने की जरूरत है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट चॉपी वाटर्स। हाउथी अटैक्स ऑन रेड सी शिपिंग पोज ए ग्लोबल चैलेंज, इंडिया मस्ट वर्क विद यूएस टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट्स। ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल चैलेंज हो चुका है, राइट। दो ऐसी चीजें हुई, एक इंस्टेंस ऐसा हुआ कि जिसमें 21 इंडियन क्रू था, तो ऐसी एक शिप MV यानी कि मर्चेंट वेसल चैम्प प्लूटो, इसको अटैक किया गया बाय दिस हाउथीज। और MV साई बाबा, इसमें 25 इंडियंस थे, तो इन पर भी अटैक किया गया। एक ड्रोन से अटैक जो है वो किया गया, एक प्रोजेक्टाइल से किया गया। तो इस प्रकार की चीजें जो है वो हमें देखने को मिली हैं, और ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है। अब हाउथी रेबल्स जो हैं वो उन शिप्स को टारगेट करने लगे हैं जिनका इजराइल के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। इजराइल की शिप्स को अगर आप मींस टारगेट कर रहे हैं तो चलो समझ में आता है कि आपका उनके साथ इश्यू चल रहा है, लेकिन भारत और दूसरे देशों की शिप्स को टारगेट करना ये कहां की बात है। तो ये बताया जाता है कि भाई हाउथीज जो हैं तो उनको ईरान का सपोर्ट है, वो तो पूरी दुनिया जानती है। ईरान ये बात को कभी मानेगा नहीं, लेकिन ईरान सपोर्ट देता है, ये बात पूरी दुनिया जानती है। तो हो सकता है कि ईरान ने एक लिस्ट दिया हो टारगेट्स का कि भाई स्ट्रेटेजिक पर्पसेस के लिए आप इतने इतने टारगेट्स को टारगेट कीजिए, और हम बात कर रहे हैं इस क्षेत्र की, राइट। तो एज यू कैन सी, राइट, ये है रेड सी वाला पोर्शन, ये येमेन है। तो येमेन में हाउथीज जो हैं वो काफी ज्यादा एक्टिव है, उनके ही कंट्रोल में है। तो इस क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में हमें इस प्रकार के इश्यूज देखने को मिलता है। वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस मैप, कुछ दिनों पहले हमने थरोली इसको देखा था ऊपर से नीचे तक, राइट। छोटी छोटी चीजें, ओमान वाला जो टॉपिक डिस्कस किया था तो हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी, और यू नो द मैप वेरी वेल। तो अगेन मैं इस पर डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, बिकॉज हमने इसको अभी डिस्कस किया था। अब इंडिया को क्या करना चाहिए? एक स्ट्रेटेजी जो यहां पर अच्छी दी गई है, दैट इज इंडिया शुड पार्ले विद ईरान। ईरान के साथ हमें बात करनी चाहिए, बैठना चाहिए, डिस्कशन करनी चाहिए, और कुछ भी करके वी हैव टू मेक श्योर कि ईरान जो है वो हाउथीज को बता दे कि भाई इंडियन शिप्स को आप टारगेट ना करें। ये चीज हम कर सकते हैं। दूसरा जो एक प्रॉब्लम नजर आ रहा है यहां पर वो ये है कि कुछ ऐसे देश हैं, कुछ ऐसे कंट्रीज हैं यहां पर, अरेबिक कंट्रीज, जो जिनके साथ हमारे रिलेशंस काफी अच्छे हुए हैं, राइट। अब ये फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशंस काफी अच्छे हुए हैं, अच्छे थे लेकिन और ज्यादा अच्छे हुए हैं। अब ईरान और सऊदी जो हैं इनके बीच में भी बातचीत जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन हमारे रिलेशंस यूएसए के साथ और ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं, ईरान के रशिया के साथ होते जा रहे हैं। और ईरान से हम ऑयल खरीदते थे तो वो ऑयल खरीदना हमने थोड़ा कम कर दिया था सैंक्शंस वैंक्शंस की वजह से। तो इस वजह से क्या हुआ कि ईरान और इंडिया के रिलेशंस जो है उसमें एक डिप हमें देखने को मिला, इसमें एक ड्रॉप देखने को मिला। और इजराइल के साथ हमारे रिलेशंस काफी अच्छे हैं, तो ये चीज भी ईरान को शायद पसंद ना आती हो। तो ये कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज यहां पर हैं। अब अमेरिका ने यह कहा है कि हमें एक मल्टीनेशनल नेवल फोर्स बनाने की जरूरत है, OPG यानी कि ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन। इसके तहत अलग अलग देश जो है तो वो अपनी अपनी नेवीज वो यहां पर लेकर आए और ये प्रोटेक्शन जो है वो शिप्स को प्रोवाइड करें। डेनिश शिपिंग मेजर एक कंपनी है, मार्क्स डेनिश यानी कि डेनमार्क की कंपनी है,
तो इसने कहा कि अगर हमें प्रोटेक्शन मिलेगा तो फिर हम रेड सी में फिर से ट्रांजिशन, ये जो शिप्स हैं उनको दौड़ाना स्टार्ट करेंगे। कुछ ऐसे अरबिक नेशन हैं जो येमेन में जो हाउथीज हैं उन पर अटैक करके ऐसा दिखाना नहीं चाहते हैं कि अरब लोग जो हैं वही दूसरे अरब देशों पर अटैक कर रहे हैं। कुछ ऐसे देश हैं जो ये कहते हैं कि भाई अगर हम हाउथीज के खिलाफ कोई एक्शन लगे तो लोगों को ये लगेगा कि भाई हम इजराइल का फेवर कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से इस क्षेत्र में कुछ देश यूएसए के साथ है, कुछ देश यूएसए के खिलाफ हैं, कुछ देश जो है वो ईरान के साथ है, कुछ देश जो है वो कुछ एक्शन लेना नहीं चाहते। तो अगेन इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। चाइना ने ये ओपीजी को ज्वाइंट नहीं किया है, तो ये एक नया जियो पॉलिटिकल डायमेंशन यहां पर ऐड कर देता है। देखिए, चाइना और रशिया जो है उसके ईरान के साथ काफी अच्छे रिलेशंस हो गए हैं, एज वी ऑल नो। और कहीं ना कहीं चाइना और रशिया ये भी दिखाते हैं कि भाई हमारी वो कैपेसिटी है कि हम किसी भी क्षेत्र में डिस्ट्रप्शन जो है वो कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1 इंडिया को क्या करना चाहिए वो हमने देखा। स्टेप 2 जो है वो ये है कि हम एक तरफ ईरान से बातचीत कर सकते हैं और मेक श्योर करते हैं कि भाई आप इसमें कोई हमारे खिलाफ कोई एक्शंस ना ले हाउथीज। दूसरी तरफ हम यूएसए के साथ कोऑर्डिनेट करके चीजों को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। राइट, दिस आर द 2 थिंग्स दैट वी कैन डू। Too small a gift to cities. Relaxation on prohibition is a good but not enough. India needs sensible policies to attract global elite. गुजरात सरकार ने जो गिफ्ट सिटी है तो उसमें यह डिसाइड किया है कि प्रोहिबिशन है ना गुजरात में, शराब आप नहीं बेच सकते पी सकते, तो गिफ्ट सिटी में वाइन एंड डाइन की परमिशन जो है वो दी है। अब दुनिया के अलग अलग देशों के लोग अगर आपके देश में आ रहे हैं तो फिर आप अपने रिजिड रूल्स को लेकर नहीं चल सकते। फॉर एग्जांपल आप कतार जाएंगे, यूएई जाएंगे, राइट, तो यूएई में फॉर एग्जांपल दुबई है, तो अब दुबई बहुत ही कंजर्वेटिव सोसाइटी है यूएई की, लेकिन उनको पता है कि भाई यहां तो चाइना से आएंगे, जापान से, इंडिया, श्रीलंका, यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, बहरीन, कितने अलग अलग देशों के लोग यहां पर आएंगे। तो ग्लोबली जो चीजें उनको चाहिए वो देनी पड़ेगी। नाइट क्लब्स लोगों को पसंद है तो वो आपको परमिशन देनी पड़ेगी। लोग शराब पीना चाहते हैं तो आपको परमिशन देनी पड़ेगी कि कुछ ऐसा एरियाज, कुछ ऐसी जगहों पर जाइए, आप शराब पीजिए और मेक श्योर कि आप ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें। आपको वापस घर जाना है तो टैक्सी बुला लीजिएगा, राइट। ड्रिंक एंड ड्राइव करेंगे तो फिर क्राइम हो जाएगा, क्राइम करना अलाउड नहीं है, लेकिन आप जो चीज़ें एंजॉय करना चाहते हैं तो वी विल प्रोवाइड यू दैट थिंग, एक कंफर्टेबल लाइसेंस्ड एनवायरनमेंट में। तो अगर आप किसी शहर को ग्लोबल सिटी बनाना चाहते हैं तो एक जेन्युइन इंटरनेशनल सिटी जो है वो बनाना पड़ेगा। और जो लोग यहां पर आएंगे तो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ देखेंगे कि भाई हम अपना देश छोड़कर यहां पर आ रहे हैं, इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या मेरे बच्चों को, परिवार को वो क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी। सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, बेसिक इम्यूनिटीज, इसी के साथ साथ टॉप नॉच दूसरी फैसिलिटीज, तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगर वो प्रोवाइड कर पाएंगे तो फिर लोग आएंगे। तो इसमें ये जो एक प्रोहिबिशन वाली चीज़ थी तो इस पर सरकार ने एक अच्छा डिसीजन लिया है, लेकिन प्रोहिबिशन को लिफ्ट करना जो है इट इज जस्ट अ स्टार्ट। अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड में देखें, अब देखिए किसी भी एक देश में अगर प्रोहिबिशन ने जेन्युइनली कोई डिफरेंस क्रिएट किया हो तो सऊदी अरेबिया में अगर ड्रग्स कोई कंज्यूम करता है या फिर ड्रग्स स्मगलिंग करता है तो मौत की सजा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग ड्रग्स स्मगलिंग करते हैं। तो प्रोहिबिशन इज नॉट ए सोल्यूशन। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। गुजरात का ही मैं एग्जाम्पल दूं तो जो लोग गुजरात से हैं आज ये वीडियो देख रहे हैं तो यू नो दिस थिंग, राइट, कि शराब की बोतल या फिर बियर की बोतल्स हैं, वॉटेवर, राइट, जो भी अल्कोहल है वो गुजरात में अवेलेबल है ही। दैट डिफरेंस इज कि अगर आप पकड़े जाते हैं शराब के साथ तो फिर एक्शन होगी। और रियलिटी तो ये है कि पुलिस वाले भी उतना शराब पीते हैं, राइट, लेकिन जस्ट इमेजिन कि कल वो कहीं पर बैठकर शराब पी रहा था पुलिस वाला, सुबह उठा, नहा धोकर तैयार होकर ड्यूटी पर है और आज शाम को उसने किसी को पकड़ा तो उस पर सजा। तो इस प्रकार की चीजें चल रही है। और ये होता है कि जब प्रोहिबिशन जो होते हैं जहां पर, तो फिर एक पैरेलल इकोनॉमी स्टार्ट हो जाती है, करप्शन, ये सारी चीजें। और बिहार जैसे केसेस में तो हमने ये भी देखा है कि बिहार में 2016 से ये प्रोहिबिशन आया ना, तब से वहां पर हुच रिलेटेड ट्रेजेडीज काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है, करप्शन भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। मीन्स सरकार, मीन्स पुलिस का ये स्टेटमेंट आता है कि भाई इतने हजारों लीटर शराब जो थी वो चूहे पी गए। डू यू बिलीव दिस थिंग कि इतने सारे चूहे आकर बोतलें खोल खोल कर वो सारी शराब पी गए। वो चूहे नहीं थे, वो इंसानों ने चूहों की तरह कंजम्पशन किया होगा। बट एनीवेज, तो इस प्रकार की चीजें, तो बेसिकली बिहार को भी ये गिफ्ट सिटी वे की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि खास करके जो गरीब स्टेट होते हैं तो उनको ये एक्सचेकर से काफी पैसा मिलता है, राइट। जब लोग लीगल प्रोडक्ट्स परचेस करते हैं, लीगल शराब की बोतल किसी ऑफिशियल वाइन शॉप से खरीदेंगे तो टैक्स जो है वो सरकार के पास आएगा, उस टैक्स का इस्तेमाल
किसी अच्छी जगह पर किया जा सकता है. सेम थिंग गोज विद गुजरात एज वेल. गुजरात में हमेशा ये कहा जाता है कि अच्छा है कि यहाँ पर वो नहीं है, वरना शराबी लोग जो है वो रात को यहाँ वहां पर घूमते हैं. लॉ एंड ऑर्डर आप अच्छा कीजिए, राइट, ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहेगा, तो फिर भले ही लोग शराब कंज्यूम करें. इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में कितने सारे देश हैं जहां पर शराब कंज्यूम की जाती है. हमारे देश में भी कितने सारे राज्यों में, कुछ राज्यों को छोड़कर हर जगह पर है. तो क्या लोग घर के बाहर ही नहीं निकल पाते? और कुछ जगहों पर ऐसी सिचुएशन है तो वहां पर इट्स नॉट बिकॉज ऑफ शराबीज, इट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर. तो एनीवेज ये चीज है. तो अब देखते हैं कि गिफ्ट सिटी में ये जो बदलाव आया है तो इससे कितना फायदा होता है गिफ्ट सिटी का. क्या हम गिफ्ट सिटी को जेन्युइनली एक ग्लोबल लेवल का सिटी बना पाते हैं? वेट एंड वॉच करते हैं, ठीक है. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड. थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड आई विल सी यू सून. टिल देन एंजॉय योर स्टडीज. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.